मालवा के पठार पर करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में बना है एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर। मध्य प्रदेश के खजाने में मोती की तरह चमकता प्राचीन शहर मांडू, इसके साथ ही साथ राजा रानी के प्रेम का साक्षात, सुल्तानों के शहर में शादियाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है खुशियों का शहर। मध्य प्रदेश के हरे भरे जंगल, नर्मदा का सुगम्य तट, यह सब मिलकर मांडू को मालवा का स्वर्ग बनाते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के इसी चमकते हुए मोती की सैर पर। मांडू बेहद ही खूबसूरत जगह है जो इंदौर से करीब 40 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में 2000 फीट की ऊंचाई पर मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा हुआ है। मांडू की सबसे खास बात है वो है यहाँ का किला, जिसको रानी रूपवती किला कहते हैं। रानी रूपवती का किला राजा बाज बहादुर और रानी रूपवती के प्रेम का साक्षी है। मांडू को खंडरों का गांव भी कहते हैं, परंतु इन खंडरों के पत्थर आज भी बोलते हैं और सुनाते हैं हमें इतिहास की अमर गाथा। मांडू एक अनोखी प्रेम कथा है जो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की कहानी के बारे में जानने के बाद इस पर्यटन स्थल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग खींचे चले आते हैं। वैसे तो मांडू में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन रानी रूपवती और बाज बहादुर के बारे में एक अनोखी प्रेम कहानी के चलते यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। कहते हैं एक राजा अगर अपनी रानी से सच्चा प्रेम करे तो वो अपनी रानी के लिए कुछ भी कर सकता है। राजा बाज बहादुर के नाम से ज़्यादा चर्चा में उनकी रानी थी, जिनका नाम रूपवती था। राजा बाज बहादुर की रानी का नाम रूपवती था ही, और वह वास्तव में भी रूपवान जैसी प्रतीत होती थी। राजा बाज बहादुर रानी रूपवती से इतना प्रेम करते थे कि वो रानी रूपवती के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मांडू की हसीन वादियों में बहुत से राज छुपे हुए हैं। ऐसी ही एक जगह हसीन वादियों से घिरी है, जिसका नाम है मांडू। आज हम आपको एक अद्भुत प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। रानी रूपवती को राजा बाज बहादुर इतना प्रेम करते थे कि रानी रूपवती के बिना कुछ कहे ही वह उनकी दिल की बात समझ जाते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपवती के प्यार के साक्षी मांडू में 3500 फीट ऊंचाई पर बना रानी रूपवती का किला है। कहते हैं रानी रूपवती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी, इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपवती की इच्छा का ध्यान रखते हुए रानी रूपवती किले का निर्माण कराया। रानी रूपवती के किले से नर्मदा नदी नजर आती थी। कहा जाता है कि रानी रूपवती प्रतिदिन स्नान के बाद यहाँ पहुँचती और नर्मदा जी के दर्शन उपरांत ही भोजन ग्रहण करती थी। रानी रूपवती के किले से मांडू जगह की सारी खूबसूरत वादियाँ नजर आती हैं। वो खूबसूरत वादियों ऐसी थी कि जो रानी रूपवती की सुंदरता को और बढ़ा देती थी। शहंशाह भी मांडू की हसीन वादियों के कायल थे, पर मांडू की हसीन वादियों को देखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मांडू की हसीन वादियों को देखने के लिए 12 दरवाज़ों से होकर जाना पड़ता था, और वो दरवाजे कोई आम दरवाजे नहीं थे। उन 12 दरवाज़ों की खासियत यह थी कि उन दरवाज़ों को पार करने की अत्यधिक दूरी होती थी। मांडू जगह की खूबसूरती को देखने के लिए जो पहला दरवाज़ा पार करना पड़ता था, उस दरवाजे को दिल्ली कहा जाता था। मांडू बहुत ही प्यारी जगह है
अगर आप इन वादियों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।